नमस्कार। मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले सबसे बड़ा जो सवाल था, जाहिर तौर पर उसका पर बवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने T20 विश्व कप से पहले जो लगातार बवाल चल रहा था, फैसला ले लिया है कि बांग्लादेश अब T20 विश्व कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश ने फैसला लिया मुस्तफिजुर रहमान के बाहर जाने के बाद। जब से बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, केकेआर ने उनको निकाला, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह बात बुरी लगी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आखिरकार तमाम बवाल के बाद यह फैसला कर दिया है। आईसीसी ने समझाने की कोशिश की, बैठकें हुई, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को वो बात समझ में नहीं आई और अब आखिरकार वो फैसला हो गया, जिस बात का लगातार कयास भी लगाया जा रहा है। तो डर भी था कि कहीं बांग्लादेश ऐसा फैसला ना ले ले, पाकिस्तान के बहकाए में आकर चर्चा ये भी चल रही है। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि बांग्लादेश ने तो ये फैसला ले लिया, इस फैसले का असर क्या पड़ेगा बांग्लादेश पर, क्योंकि ये फैसला छोटा फैसला नहीं है। आप इसको आईसीसी के लिहाज से देखिए, आप इस फैसले को बीसीसीआई के लिहाज से देखिए, क्योंकि एक तरीके से आईसीसी से टकराने की कोशिश नहीं है, ये एक तरीके से बीसीसीआई से भी टकराने की कोशिश है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं, अगर इस फैसले का दूरगामी परिणाम देखें तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने केवल बहिष्कार नहीं किया है, अपने खिलाड़ियों के भविष्य के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। क्योंकि इस फैसले के बाद अब ऐसा हो सकता है कि आईपीएल के इतिहास में बांग्लादेश के खिलाड़ी पाकिस्तान की तरह कभी खेलते हुए नजर ना आए। तो इसका भी असर, दूरगामी परिणाम अगर देखें तो बहुत बड़े नजर आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में बांग्लादेश ने अपने खिलाड़ियों के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? सवाल ये सबसे बड़ा है। दीपांशु मदान सर मेरे साथ है, क्रिकेट एक्सपर्ट, लगातार इस मुद्दे पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दीपांशु सर, देखिए 2008 में पाकिस्तान खेला था, उसके बाद मुंबई अटैक हुआ, पाकिस्तान तब से नहीं खेला। अब इतने सालों बाद बांग्लादेश की सिचुएशन भी वैसी हो चुकी है। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, भारत सरकार ने एक्शन लिया, बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर कर दिया। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सोच समझकर फैसला लेना चाहिए था, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से फैसला लेना चाहिए था? क्या आपको लगता है कि वास्तव में यह फैसला एक तरीके से बांग्लादेश के खिलाड़ियों के लिहाज से, अगर भविष्य के लिहाज से देखें तो बहुत गलत फैसला है? सर कैसे समझ रहे हैं? देखिए, क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखेंगे अभिषेक, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे बांग्लादेश के अस्तित्व पर। कम से कम अगले आने वाले 3-4-5 साल में जो क्रिकेट होनी है, उनके खिलाड़ियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी होंगे बिकॉज बहुत सारे खिलाड़ी चाहते हैं कि खुद को एक्सप्रेस किया जाए वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में। बिकॉज नॉट ओनली आईपीएल, दुनिया भर की तमाम लीग्स जितनी भी हैं, उनकी निगाहें रहती हैं कि ऐसे खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में प्रदर्शन कर सके अच्छा, वो अपने डोमेस्टिक सर्किट में, फ्रेंचाइज सर्किट में उनको मौका दे सकें। तो पहली बात तो वो नुकसान होने वाला है बांग्लादेश को। दूसरी बात, इंडिया के साथ जिस तरह से अब रिलेशन है, उसमें आगे आने वाले समय में भी फर्ज कीजिए 2031 में भारत को मेजबानी करनी हो और साथ में ज्वाइंट मेजबानी में बांग्लादेश का नाम आगे आना हो, तो अब वो नहीं होगा। उस पे भी सवाल हैं। आज कहना होगा नहीं होगा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये बात जरूर है कि रिलेशन में तो थोड़ी सी सॉरनेस आएगी। इसके अलावा बहुत सारे खिलाड़ी जो कि आए कर रहे थे आईपीएल को एज एन अपॉर्चुनिटी अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। आपने देखा इससे पहले मुस्तफिजुर लगातार अच्छे चैंपियन गेंदबाज रहे हैं और आईपीएल टीम्स में खेलते रहे हैं। मुशर्रफ मुर्तजा आपको याद होगा, बांग्लादेश के खिलाड़ी, तेज गेंदबाज, कप्तान रहे, वो भी आईपीएल खेल चुके हैं। शाकिब अल हसन, बहुत ज्यादा खिलाड़ी बांग्लादेश से आईपीएल नहीं खेले, लेकिन ये कुछ चुनिंदा नाम जरूर है जिनको अपॉर्चुनिटी मिली है और जिनका नाम और भी डोमेस्टिक सर्किट में आपको देखने को मिला है। बहुत सारी फॉरेन लीग्स भी ये लोग खेले हैं आफ्टर दी आईपीएल्स। एक बार आईपीएल में आपका नाम बन जाता तो एक स्टैम्पेड अथॉरिटी हो जाती है कि विश्व की हर जगह आप खेलने के लिए ना सिर्फ एलिजिबल है, बल्कि आपको वहां से इन्विटेशन आएंगे बिकॉज आपने इतनी बड़ी लीग में खेला है। बिल्कुल। दूसरी बात, अब क्या हो सकता है का जो सवाल था, बांग्लादेश को कैसी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं। मैं काफी पहले जानना चाहूंगा, 1971 में क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को अपार्थाइड पॉलिसी के चलते बैन कर दिया गया था। वो मोरल और पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर किया गया फैसला था आईसीसी का, क्योंकि यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड पॉलिसी, रंगभेदी टिप्पणी वाली चीजें चल रही थी, जिसको खंडन किया था आईसीसी ने और कहा था कम से कम
ऐसा हमारे यहाँ नहीं हो सकता। आपकी क्रिकेटिंग बॉडी को हम ऐसे खेलने पर अलाउ नहीं कर सकते जिसमें बाइसनेस हो कि इतने श्वेत खिलाड़ी खेलेंगे, इतने ब्लैक्स खेलेंगे। वहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को 20 साल का बैन झेलना पड़ा था। बिल्कुल। चलिए, अक्सर ऐसा होता नहीं है कि इंटरनेशनल बॉडीज, इंटरनेशनल क्रिकेट नेशंस को इतना लंबा बैन झेलना पड़े, लेकिन ये कोई पहला और आखिरी मौका नहीं था। इसके बाद हमने देखा हाल ही में यूएसए को बैन किया है। यूएसए के ऑपरेशंस जो है वो आईसीसी के बैनर के नीचे चल रहे हैं। यूएसए की टीम को खेलने का भी मौका मिल रहा है, लेकिन यूएसए एज अ नेशन इज बैंड बिकॉज उनको आईसीसी का ऑब्लिगेशंस का रिपीट वायलेशन पॉलिसी के तहत ये भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले जिम्बाब्वे 2019 में बैन हुआ, 2-3 महीने का उन पे बैन रहा, 3 महीने श्रीलंकन क्रिकेट काउंसिल पर बैन रहा, एसएलसी पर। ये जितनी बार भी बैन की मैं बात कर रहा हूँ ना अभिषेक, हमेशा और हमेशा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट टीमों के साथ में रहा, जिसके बाद आईसीसी को ये फैसला लेना पड़ा। इसके अलावा और मैं आपको बताता हूँ, होगा रैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आने वाली है बांग्लादेश को, बिकॉज जब आप रैंकिंग देखेंगे तो उसमें जब मैचेस आप खेलेंगे ही नहीं, तो एक बात आपकी यहाँ पर इस टूर्नामेंट के कम से कम जो मैचेस वो नहीं खेल रहे वहां पे उसको 0 अंक मिलने वाले। जो आपको मिलते जीतने के अंक, जो आपको बराबरी के टाइस के अंक मिलते, अगर मैच कोई अबैंडन हो रहा है उसके अंक मिलते, वो नहीं मिलेंगे। अब आपको उसकी जगह 0 अंक मिलेंगे, तो आपको उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। दूसरी बात, इसके अलावा आपको ये भी सोचना होगा कि हमारा भविष्य जो है, भारत के दौरे हर लगभग बांग्लादेश की जो टीम है भारत का दौरा हर 2-3 साल में एक बार जरूर करती है। और इसके बिल्कुल उलट भारतीय टीम भी 3 साल में तकरीबन एक बांग्लादेश का दौरा जरूर करती है, ऐसा कुछ इतिहास कहता है। वो दौरों पर सवाल उठ गए, जिससे बांग्लादेश क्रिकेट को $1 का, $1 मिलियन का नुकसान होने वाला है। इसके अलावा एक और बड़ा नुकसान ये भी है, आईपीएल की व्यूवरशिप बांग्लादेश में बहुत अच्छी खासी है, वर्ल्ड कप की व्यूवरशिप बहुत अच्छी खासी है। अब दोनों ही चीजें जब बांग्लादेश में बैन हो जाएंगी, वहां पर जब व्यूवरशिप बैन होगी, तो इसका मतलब क्रेज क्रिकेट का जो उफान पर आना चाहिए था, जो लोगों को एक्साइटमेंट क्रिएट होनी चाहिए थी, बहुत ज्यादा आइडल मानते हैं जिन लोगों को क्रिकेटर्स को, खिलाड़ी, दर्शक उनको देखने के लिए वो वंचित रहेंगे, उसका नुकसान। बहुत ज्यादा $1 बिलियन का बैन जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है आपका ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसी चैनल को दे रही थी, उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। सो एक नहीं है, मल्टीपल नुकसान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को झेलने पड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने इस बात का बहिष्कार किया कि हम नहीं खेलेंगे। इसके पीछे सिर्फ क्रिकेटिंग बात नहीं है ये, क्योंकि अभी बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं चंद दिनों में, तो उसके पीछे एक इट्स अ डेटरेंट फॉर देम एंड इट्स अ स्टैंड जो बांग्लादेश ने लिया है अपने देश के लिए, पॉलिटिकल टाइज को मद्देनजर रखते हुए। क्रिकेट में तो खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय है। दीपांशु सर, यहाँ पर एक सवाल ये है, देखिए बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने ऐसा नहीं कि इस बात को नहीं समझा था। तमीम इकबाल ने बोला था अपने बोर्ड से कि आप आईसीसी से पंगा मत लीजिए, आप दूसरे देशों की तुलना मत करिए, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। और तमीम इकबाल को भारत का एजेंट बता दिया था, आपको ये भी पता है। इसके बाद तमाम खिलाड़ियों ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग का बहिष्कार किया, वो मैच नहीं हो पाए। उसके बाद में बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों से बातचीत तक करनी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि खिलाड़ियों को तो पता है कि बोर्ड क्या कर रहा है और उसका कितना नुकसान उन खिलाड़ियों को होगा? ये खिलाड़ियों को तो एहसास है, उनको तो पता है, उन्होंने कहा है कि आप इस रास्ते पर मत चलिए। तमीम इकबाल सीनियर खिलाड़ी, उन्होंने बोला था बाकायदा। तो क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, या तो आपने चुनाव का जिक्र किया, वो भी एक मुद्दा है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का, क्योंकि असर कुछ ज्यादा इस वक्त बांग्लादेश पर नजर आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है? देखिए, खिलाड़ियों को तो बिल्कुल पता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। खिलाड़ी तो पाकिस्तान के अरसे से चाहते हैं कि आईपीएल खेलने, लेकिन ये जो फॉरेन पॉलिसी है दोनों देशों के बीच में, और जो हमारे आज के रिलेशन है दोनों देशों के बीच में, उसके बाद जो उनकी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, सारा काम उसी से करा धरा है, उससे उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब सेम पाकिस्तान की बात करें, जब से पाकिस्तानी बैन हुए हैं आईपीएल में, तब से हवाला दे रहे हैं। शोएब अख्तर ने सैकड़ों बार कहा है कि आई वुड हैव लव टू प्ले इन द आईपीएल, अगर और मौका मेरे को मिलता। अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद आमिर ने कहा है कि मैं पाकिस्तान से क्विट करना चाहता हूँ, कि मेरे को तो आईपीएल में अगर मौका मिल जाए कहीं ना कहीं। सभी वो तो तरसते हैं आईपीएल में तो आने के लिए, कौन नहीं तरसता भाई, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लीग है। लेकिन उनकी
सरकार को ये सोचना था कि इससे भाई हमारा एक में देश में एक ही तो खेल है जिसको सारे लोग प्यार करते हैं, आप उसी को उजाड़ना चाह रहे हैं। उसके ग्रास रूट्स तक फर्क पड़ने वाला है इस उनके स्टेप से। तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम हिलेगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में आपको दिखेगा आने वाले कुछ दिनों में जितनी ज्यादा गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बदले जाएंगे, प्रेसिडेंट बदले जाएंगे, उसके बाद फिर ये दरख्वास्त होगी आईसीसी से कि नहीं कि हमें माफी दे दें, हमें सस्पेंशन टेम्परेरीली हैंड ओवर जो आपने किया था उसको आप खारिज कर दें, हम माफी नामा देते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी आपको यूनियन में दिखाई देंगे। हो सकता है ये तमीम इकबाल जो है ये लीडर आपको बनते दिखे और एक 10-15 खिलाड़ियों के साथ में आईसीसी को चिट्ठी लिखते दिखे कि इसमें हमारा की कसूर। खिलाड़ियों को कोई कसूर है नहीं, खिलाड़ियों को पता है ये इट्स नाउ एंड नेवर। आज भारत में खेलने का मौका बहुत कम खिलाड़ियों को मिलता है भाई। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा सेटअप होता है और इतना बड़ा मंच, तरसते हैं लोग यहाँ पे खेलने के लिए। जिस तरह से हमारी मेजबानी है, इंडिया की मेजबानी है, उसके बावजूद बांग्लादेश का ये डिसीजन 99% गवर्नमेंट का डिसीजन है। 1% आपने जो कहा इधर उधर की बातें उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसका सारा खामियाजा तो देखो मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू जिम्बाब्वे टू श्रीलंका, कब कब इनको बैन लगे और क्या क्या हो सकता है। इसके अलावा $multi-billion जो डील है ब्रॉडकास्टिंग की वो जाएगी। खिलाड़ियों के ग्रेडिंग सिस्टम पे नुकसान पड़ने वाला है, बांग्लादेश की इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है। भारत में जो आने वाले टाइम में आईपीएल के कुछ खिलाड़ी को चुना जाता बांग्लादेश से, उस पर पूर्ण विराम लगने वाला है। भारत के साथ ज्वाइंट मेंबरशिप में जो भी आप होस्टिंग करेंगे उस पे आपको सवाल प्रश्न चिन्ह लगने वाले हैं। भारत के जिन देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं वहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जाने में तकलीफ हो सकती है। अफगानिस्तान प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के कई खिलाड़ी जाने के लिए इच्छुक रहते हैं, उनके वहां पर तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत अगले 5 साल कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखेगा कि बांग्लादेश को इस फैसले को जितना आप कहेंगे कि भाई नुकसान उस समय होता है उसकी भरपाई हो पा रही नहीं है और ना ही होगी अगले 5 साल में, ऐसा मुझे कम से कम प्रतीत होता है। बिल्कुल सर, आपने सही बोला, क्योंकि ये फैसला अगर सोच समझ के लिया गया होता तो शायद खिलाड़ियों के भविष्य पर उतना संकट ना पड़ता। खैर देखते हैं सर आने वाले भविष्य में, जैसे आप आशंका जता रहे हैं, कितना बड़ा ये कदम उठाया जाता है और क्या इस पर आईसीसी अगला कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तमाम चर्चा आपको मिलते रहेंगी, तमाम खबरों से अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।